गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक। बेटा टाइम आज वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स क्लासरूम में आ रहे हैं तब तक हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करता हूं मैं। उस क्वेश्चन के थ्रू आप सबको हम पुरानी क्लास का सारा रिवाइज करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो हम क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं जब तक बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे। हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज डेट है हमारी 29 बेटा वन इम्पोर्टेंट थिंग, आज दिल्ली में और नोएडा के अंदर बहुत तेज बारिश हो रही है। आप सबके यहाँ भी बारिश हो रही होगी, हो रही है बारिश। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बारिश हो रही है। बेटा बारिश हो रही है, हाँ अभी बच्चे कह रहे हैं हाँ सर चाय और पकौड़े बनवा दो बस। हाँ बेटा चाय और पकौड़े भी बनवाएंगे आप सबके लिए। मुझे आपसे बस ये डिस्कस करना था बेटे, हो सकता है कि शायद लाइट ना चली जाए बारिश के अंदर। अगर लाइट गई तो फिर हमारी वाईफाई ऑफ हो जाएगा और क्लास फिर हमें कैंसिल करनी पड़ेगी। तो टिल द टाइम जब तक चल रहा है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं हम। बेटा मुझे रिवीजन कराना है आप सब बच्चों को, आराम से पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये रहा हमारा एक खतरनाक सा क्वेश्चन। दो पार्टनर्स हैं ए और बी और इनकी रेशो है 3:2। ये है ओल्ड रेशो। उसके बाद सी आया 1/5 शेयर के लिए। मैं आराम आराम से क्वेश्चन लिखता हूं जब तक बाकी सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे और सब कुछ इसमें कवर करेंगे क्वेश्चन में। सी आया 1/5 शेयर के लिए। सी टेक्स हिज entire share from, बेटा मैं राम राम से लिख रहा हूं, आप सब बच्चे साथ साथ दिमाग भी चलाते रहे। सी टेक्स हिज एंटायर शेयर फ्रॉम बी। सी कह रहा है मैं अपना सारा का सारा शेयर किससे लूंगा, बी से लूंगा सारा शेयर। और आगे क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। बेटा क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट को हम बोलते हैं बुक्स, और ये बैलेंस शीट में ये वाली साइड होती है डेबिट साइड। बैलेंस शीट में गुडविल है जिसका अमाउंट है 50,000। ये क्वेश्चन में गिवन है। और सर क्या लिखा है क्वेश्चन में, सी ब्रिंग्स हिज कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। सारा का सारा कुछ मिक्स कर देंगे एक ही क्वेश्चन में, बस आप इंग्लिश पे फोकस रखना। सी ब्रिंग्स हिज कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड brings only 60% of his share of goodwill in cash। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। रीजन बीइंग सर सीबीएसई में ही क्यों रिपीट होता है, बिकॉज ये क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीबीएसई पूछ लेता है। अब आगे और क्या लिखा है, कह रहे हैं गुडविल वैल्यूड ऑफ द फर्म। गुडविल वैल्यूड ऑफ द फर्म
रुपीज 1 लाख, और लास्ट में लिखा है पास जनरल एंट्रीज, पास जनरल एंट्रीज। ये है हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। पहले एक बार हम देख लें क्या हम और स्टूडेंट्स आ गए हैं। चलो, तो बच्चों ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब इसके थ्रू हम सारे के सारे अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, और मैं आपको एक एक इंग्लिश का मतलब भी बताऊंगा इसके अंदर। सबसे पहले तो करते हैं आसान काम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटे सबसे पहले आसान काम, जो आसान आसान उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले ना, ये जो गुडविल है, ये वाली गुडविल क्या हो रही है, ये डेबिट। इस गुडविल को खत्म करो। सबसे पहला काम, इस गुडविल को हम खत्म करते हैं। यानी मैं अब आ गया आंसर पे। बेटे आंसर के लिए मैं यहाँ पे हेल्प लेता हूँ इसकी। क्वेश्चन ये रहा, और हमारी फर्स्ट एंट्री, मैं इस गुडविल को खत्म करने जा रहा हूँ। गुडविल हो रही है डेबिट, तो मैंने गुडविल कर दी क्रेडिट। कितनी गुडविल थी, 50,000। और खत्म करने को क्या बताते हैं, राइट ऑफ। सारा का सारा फ्रेंड्स रिवाइज हो जाएगा आज। हाँ, बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेटा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात है ये कि सर ओल्ड रेशो में बढ़ती है हमेशा। बैलेंस शीट के आइटम हमेशा किस में बढ़ती है, ओल्ड रेशो में। तो मैंने यहाँ लिखा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं आपको बहुत आराम आराम से करा रहा हूं, बिकॉज आज की क्लास के बाद हम सीधा बड़े क्वेश्चंस पे आएंगे और हमारा चैप्टर सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो ओल्ड रेशो क्या थी सर, ओल्ड रेशो थी 3:2। बेटा आज की क्लास के बाद सीधा बड़े क्वेश्चंस पे और चैप्टर भी खत्म। ये हमारी पहली एंट्री हो गई, ए बी टू गुडविल। तो सर मैं इस पे लगा देता हूं क्रॉस, ये खत्म हो गया पोर्शन। अब दूसरा क्वेश्चन, मैं दूसरी एंट्री करता हूं हमेशा कैपिटल की। बेटा हमेशा याद रखना, जब भी कोई नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल लाता है, मैं उसकी एंट्री करूंगा। मैं क्वेश्चन अब पढ़ता हूं जरा। सी ब्रिंग्स हिज कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। बेटा सी कैपिटल कितनी लाया है, 2 लाख। बेटा कैपिटल है 2 लाख। अब मैं कैपिटल की एंट्री करके दिखाता हूं आपको, ये भी आप सब बच्चों को पता है। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल आया था, 2 लाख। हाँ, बच्चे बता रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2 लाख। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, या आप लिख सकते हो बीइंग कैपिटल ब्रॉट। खत्म हो गई सर यहाँ भी कहानी। तो दो एंट्री मैंने खत्म कर दी। अब मेरा फोकस रहेगा बाद की इंग्लिश में। मैं पहले आपसे इस लाइन का मतलब जानना चाहता हूं। बेटा क्या आप मुझे अपनी सरल भाषा में बता सकते हो इस लाइन का क्या मतलब है? आप सबकी बारी। सी टेक्स हिज एंटायर शेयर फ्रॉम बी। एक अच्छी सी लाइन, कॉन्सेप्चुअल लाइन आप मुझे बताओ, इसका क्या मतलब है? सी टेक्स हिज एंटायर शेयर फ्रॉम बी। बच्चा कह रहा है सर सी अपना शेयर सिर्फ बी से लेगा। बेटा ये आपने मुझे इसकी हिंदी बता दी, बिल्कुल सही बताइए, बट मैं मीनिंग जानना चाहता हूँ। सी अपना शेयर सिर्फ बी से लेगा। हाँ, दूसरा स्टूडेंट क्या है, रिचा। कीर्ति ने आंसर दे दिया, रिचा। सी अपना टोटल शेयर सिर्फ बी से लेगा। बीना, सी अपना शेयर बी से लेगा। सर हम एग्जाम में कैपिटल शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो मार्क्स कट तो नहीं होंगे? बेटा कैपिटल आप पूरा लिखना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है। सी ने सारा शेयर लिया बी से, बी से बेटा और इतना टाइम हो गया, टेक्निकल सी बात बताओ। आप सब बच्चे सही बता रहे हो,
हाँ ये देखो साहिल भाटिया का आंसर थोड़ा सा दमदार लग रहा है मुझे। बाकी सब बच्चे कह रहे हैं सी अपना शेयर किससे लेगा, बी से। मैं मान गया। हाँ इसका मतलब बेटा ये जो भी बातें आप बता रहे हो, सारे बच्चे कह रहे हैं सी अपना शेयर लेगा बी से। इसका मतलब टेक्निकली नुकसान किसको होगा? सर नुकसान सारा का सारा किसको होगा? बी को। और बेटा अगर बी को नुकसान हुआ तो गुडविल भी किसको मिलेगी? बेटा गुडविल किसको मिलेगी? सर सारी की सारी गुडविल मिलेगी बी को। मैं आपको ये समझाना चाहता था। तो ये था टेक्निकल चीज। मैं जरा इसको करके दिखाता हूं। अब जरा यहाँ पे मैंने ये पेज ओपन करा, मैं आपको आंसर करके दिखाता हूं। मैंने लिखा ए का न्यू शेयर। बेटा जिसको ये मेरी बातें समझ आ जाती हैं बस उन बच्चों का तो हो गया भला। आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा आराम से। पहले कितना था इसके पास? पहले था 3/5 माइनस, क्या इसने कुछ दिया? नो। तो इसका कितना आंसर आ गया? 3/5। बेटा हमारी नजर गई बी पे, बी का न्यू शेयर। बी के पास पहले था 2/5। सी कहता है मैं अपना सारा का सारा शेयर लूंगा बी से। तो मैंने बी में से क्या कर दिया? सारा का सारा माइनस। तो इसके पास क्या बचा? 1/5। और सी का न्यू शेयर, ये सब आपको पता है सी का शेयर कितना है? 1/5। हेंस ए बी सी, इनकी रेशो कितनी आ गई? 3:1:1। ये कौन सी रेशो आ गई? न्यू रेशो। बट सर मुझे न्यू रेशो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए गुडविल के लिए कौन सी रेशो? सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब जो बच्चे थोड़े सा स्लो हैं वो बच्चे क्या करेंगे? वो फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और बेटा जो स्मार्ट बच्चा है वो समझ जाएगा सारा का सारा कौन दे रहा है? सारा का सारा दे रहा है बी। इसका मतलब सेक्रीफाइस सिर्फ पता है किसको होगा? सिर्फ सेक्रीफाइस किसको होगा? बी को। इसका मतलब गुडविल भी किसको मिलेगी? सर सारी की सारी गुडविल किसको मिलेगी? बी को। बेटा ये था स्मार्ट बच्चा। बी को मिलेगी सारी की सारी गुडविल, कहानी हो गई खत्म। क्या ए को गुडविल मिलेगी? सर ए को क्या गुडविल मिलेगी? सो आंसर इज नो, नो गुडविल, क्योंकि ए को नुकसान नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बेटा, स्मार्ट काम की टाइम आ चुका है। अब इतना टाइम लगाया था कॉन्सेप्ट में, अब बस अब कंपटीशन की बात आ गई है। बी को मिलेगी गुडविल। अब मैं आपको आगे बताता हूं। ये लो जरा यहाँ पे, ये हमने क्वेश्चन लिखा। बेटा क्वेश्चन ये रहा हमारा, पॉइंट नंबर 3। अब ध्यान से आपने देखना है कि सर सीबीएसई में क्यों आया। बच्चे कह रहे हैं बेटा स्क्रीन ब्लर आ रही है। बेटा थोड़ी बहुत होगी बिकॉज बारिश बहुत तेज हो रही है। वैसे मेरी वॉइस और स्क्रीन होप्स तो आप सबको क्लियर आ रही है। क्लियर है बेटा? नो? अच्छा नो सर। अच्छा क्लियर है? यस सर। यस सर थोड़ा सा ब्लर है। बेटा चलो कोशिश पूरी रहेगी और अच्छी तरह करने की। अब बारिश को तो हम रुकवा नहीं सकते, बट मैंने बोला है बारिश को अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट होना। हाँ आगे चलते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फोकस। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? गुडविल वैल्यूड। किसकी गुडविल है ये? सर फर्म की गुडविल है। इस गुडविल को आप बच्चे बोलते हो सेल्फ जनरेटेड। बेटा फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल है 1 लाख। ध्यान से, गुडविल है फर्म की 1 लाख। मुझे तो ये बताओ जो नया पार्टनर आया है सी, सी का शेयर कितना है गुडविल में? बेटा सी का शेयर, सर सी का शेयर था 1/5, यानी 1 लाख में सी का शेयर पता है कितना आया?
सी का शेयर आया 20,000। बच्चों अब कॉन्सेप्ट आने वाला है, ध्यान से। 20,000 सी का शेयर था। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सर, या तो वो कैश में लाएगा या वो नहीं ला पाएगा, नॉट इन कैश। या क्या क्या केस है सर? पार्शली। पार्शली का मतलब होता है थोड़ा लाया थोड़ा नहीं लाया। और क्या था? डिवीजन हो रही है सर। इन काइंड, सर कोई असेट भी ला सकता है इन काइंड। और एक और था प्राइवेटली। हाँ, नो एंट्री। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब हम पढ़ते हैं इस लाइन को, सीबीएसई क्या कहना चाहती है। बेटा मेरे साथ साथ इंग्लिश पढ़ेंगे। हाँ, ब्राइब वाला बिल्कुल सही। ब्रिंग ओनली 60% ऑफ हिज शेयर इन कैश। बेटा सी कह रहा है मैं सिर्फ 60% कैश में लाऊंगा। 60% किस में लाएगा? कैश में। जल्दी सोचो आप, 20,000 का 60% पता है कितना हुआ? 12,000। 12,000 लाया कैश में। इससे साफ पता लगता है कितना पैसा नहीं लाया। बेटा 20,000 लाना था, कितना नहीं लाया? सर 8,000 रुपए नहीं लाया वो। यानी कितने परसेंट है ये? 40%। 60 लाया, 40 नहीं लाया। ये था क्वेश्चन समझाने वाला। बिल्कुल सही सर, 12,000 लाया, 8,000 नहीं लाया। सर अब हमें क्या करना है? बेटा आपको करनी है जर्नल एंट्रीज। आओ जरा कैश की एंट्री करते हैं पहले। बच्चों अब याद दिलाओ मुझे, कैश की एंट्री क्या थी? सर कैश की एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्या नाम था? प्रीमियम फॉर गुडविल। 12,000 लाया कैश। पुरानी क्लास रिवाइज कर लो। इसके साथ एक और एंट्री होती थी सर, फिर ये प्रीमियम पार्टनर्स बांट लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। पहले वो कैश लाता है और फिर वो पार्टनर्स बांट लेते हैं। मगर ध्यान से, बहुत ध्यान से, किस रेशियो में बांटते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कौन कौन पार्टनर थे? ए कैपिटल और बी कैपिटल, ये दोनों बांट लेंगे। बेटा मैंने इसके अंदर कुछ गलती कर दी। मैंने इसके अंदर हाँ कुछ गलती कर दी। आप बच्चे बताएंगे मैंने क्या गलती करी है? एक बच्चे ने फाइंड आउट भी कर लिया। हाँ, लवली ने आंसर फाइंड आउट कर लिया, कनिष्का ने भी कर लिया, वेरी गुड। शिवानी का भी आंसर आ गया। हाँ, सब बच्चों को पता लग गया है, वेरी गुड। कह रहे हैं कि सर ए नहीं आएगा, वेरी गुड। ए नहीं आएगा सर क्योंकि ए को सेक्रीफाइस नहीं हो रहा। सेक्रीफाइस किसे हो रहा है? लक्ष्मी, रिया, कनिष्का, ख्याति, सबका सही है। सिर्फ बी को सेक्रीफाइस हो रहा है। यानी ये सारा का सारा 12,000 किसे मिलेगा? बी को। तो बेटा ये एंट्री हो गई कैश में लाने की। जब नहीं लाता, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था जब नहीं लाता तो आपको बेटा ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। याद है ब्रह्मास्त्र क्या था? सर ब्रह्मास्त्र था गेनिंग टू सेक्रीफाइस। देखो जरा, गेन किसे होता है? बच्चों आपने कसम खाई थी, जो भी नया पार्टनर होता है, नए पार्टनर को हमेशा ही क्या होता है? गेन। तो देखो एंट्री क्या होगी? नए पार्टनर को होगा गेन। सी को डेबिट करेंगे। सेक्रीफाइस किसे हुआ है? सेक्रीफाइस हुआ है बी को। सेक्रीफाइस किसको हुआ था? बी को। बेटा सी के लिए एक इंपॉर्टेंट बात लास्ट क्लास में बताई थी, जिन बच्चों को याद है, सी का कभी भी कैपिटल मत लिखना। सी का क्या लिखना? करंट अकाउंट। इसका मतलब सी पैसे नहीं लाया
कितने पैसे नहीं लाया? 8,000 रुपए। तो हमने पता है सी को क्या बना लिया? हमने सी को बना लिया अपना डेटर। हमने कहा कि आप पैसे बाद में ले आना, कोई बात नहीं, अभी नहीं ला सकते, बाद में ले आना। और ये पैसा कौन बांट लेगा? ये बांट लेगा बी। हाँ बेटा, ये डेटर बन गया, बिल्कुल सही। करंट अकाउंट से क्या बन गया? ये डेटर। क्या सर ये बैलेंस शीट में आएगा? वेरी गुड बेटा, बैलेंस शीट में डेटर आते हैं। हाँ सर। तो बेटा ये भी बैलेंस शीट में आएगा, इस तरह से आएगा। सी का करंट अकाउंट, सी का करंट अकाउंट 8,000। बेटा मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं फटाफट लिख देता हूं ऐसे। इस तरह से बैलेंस शीट में आएगा। तो एंट्री क्या हो गई? सी टू बी। कुछ बच्चों को मैंने ये भी याद कराया था, एंट्री को अगर आप ध्यान से देखो, बेटा एंट्री को ध्यान से देखो, तो ये एंट्री कट जाती है, प्रीमियम से प्रीमियम कट जाता है। यानी एंट्री, कंबाइन एंट्री क्या होती है? पढ़ना सीखो दोस्तों, आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप अकाउंट्स को पढ़ना सीखो, रटना नहीं है। कैश लाया और पार्टनर ने बांट लिया, तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। बट बेटा पेपर में आपने अलग अलग करनी है, बार बार मैं आप बच्चों को बता रहा हूं, सेपरेट सेपरेट करनी है, मिक्स मत करना। मैं तो आपको बस सिखा रहा हूं। मेरी दोबारा बारी आ गई, मैं कंबाइन करके दिखा रहा हूं। प्रीमियम से प्रीमियम कट गया, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। कैश आया, पार्टनर ने बांट लिया। हाँ, कंबाइन नहीं करनी आपने। यहां देखो सर, सी करंट अकाउंट, कैश नहीं आया, डेटर आया। डेटर आया और पार्टनर ने बांट लिया। दोनों में डिफरेंस समझो आप। कैश आया, पार्टनर ने बांट लिया। डेटर आया, पार्टनर ने बांट लिया। कहानी हो गई खत्म। एक जगह कैश आता है, एक जगह डेटर आता है। सर क्या पेपर में कंबाइन एंट्री करनी है? नहीं बच्चों, कंबाइन एंट्री नहीं करनी है। कैश आया, पार्टनर ने बांटा। करंट टू कैपिटल, श्रेया गुप्ता, करंट टू कैपिटल कैसे हो सकता है? बेटा ये इस बार सीबीएसई ने चेंज करा है। करंट टू कैपिटल, करंट का मतलब है डेटर आया, डेटर से पैसे लाने हैं, मिलेंगे किसको? जिसको नुकसान हो रहा है, उसका कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो ऐसा नहीं है कि करंट टू कैपिटल नहीं हो सकता। इस तरह से बच्चों ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है। मैं अब आगे चलता हूं। मैंने सब रिवाइज करा दिया आपको पुराना। मुझे अब आगे आपको एक ले जाना पड़ेगा केस। समटाइम्स क्या होता है, बस इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, मैं इजी क्वेश्चन बना देता हूं एक, क्योंकि मुझे एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट कराना है। ये है 1:1। बेटा ये ओल्ड रेशो है और ये ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है। इजी क्वेश्चन है एकदम। नया पार्टनर आ रहा है जेड, जेड का शेयर है 1/5। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हमारा टॉपिक खत्म। गुडविल, वैल्यूड रुपीज 1 लाख। जब भी ऐसे गुडविल वैल्यूड लिखा होता है, समझ जाया करो ये किसकी गुडविल है? ये फर्म की गुडविल है। वो कह रहे हैं अभी सिंपल क्वेश्चन है, आप आंसर बताओ, मैं बाद में इसमें कुछ ऐड करूंगा। आगे लिखा है इसके अंदर Z, क्वेश्चन के अंदर Z ब्रिंग्स हिज शेयर इन गुडविल इन कैश। बेटा एक कॉन्सेप्ट कराना है मुझे आपको। Z अपने साथ कैश में लाया है। जल्दी जल्दी आप मुझे एंट्री बताओगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बेटा एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कैश लाया, किस नाम से लाया?
प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कैश लाया बच्चों, आप बताओ, जल्दी बताओ, कैश कितना लाया, निकालो फटाफट शेयर। बेटा 1/5 निकालो जल्दी जल्दी, कितना आया, बिल्कुल सही, फटाफट कितना आया, 20,000 लाया। सेकेंड एंट्री, सर वो लाया और कौन बांट लेंगे, पार्टनर्स बांट लेंगे। प्रीमियम आया और पार्टनर्स ने बांट लिया, पार्टनर्स ने बांट लिया, किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। हाँ बच्चों ने बता दिया सर, इक्वल बांटेंगे बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो में, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्वल रेशो 10,000 10,000, ऐसा आप करते आ रहे थे। मैं कुछ अब नई चीज बताने जा रहा हूँ। वेरी गुड, एकता का भी आंसर आ गया, भारती का भी। बेटा नई चीज क्या है, मैं रेड पेन से लिखूंगा, आप मेरी बात समझेंगे। देखना क्या लिखा है, हाफ ऑफ विच। बेटा अब आपको इंग्लिश पढ़नी आ गई है बच्चों को, मेरे साथ साथ इंग्लिश पे फोकस करना। हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स। इंग्लिश जो कह रही है हम वो करेंगे। पहली बात क्या लिखा है, विड्रॉन, कितना, हाफ। बेटा थर्ड एंट्री, ये है नई चीज जो मुझे आपको सिखानी थी। ये एंट्री आप तब करोगे व्हेन क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन विड्रॉन। बेटा अपने आप नहीं करना, जब विड्रॉन बोलेंगे तब करना। पहली चीज, अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूं, प्रीमियम से प्रीमियम कट गया, एंट्री क्या है, कैश टू पार्टनर। कैश आया, कैश आया और पार्टनर्स ने बांट लिया। अब वो कह रहे हैं आधा वो अपने घर ले गए। बेटा आधा वो अपने घर ले गए, कुछ नहीं करना, एंट्री को उल्टा कर दो, बेटा घुमाना है। जो ये एंट्री थी इसे क्या करना है, रिवर्स करके घुमा देंगे। हाँ सर, कैसे घुमाएंगे बेटा, एक्स और वाई क्या हो रहे थे, क्रेडिट, तो मैंने एक्स और वाई को क्या कर दिया, डेबिट। बस रिवर्स करनी है। सर कैश क्या था, डेबिट, तो कैश को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। जो बच्चे समझदार हैं मैं उनको उनकी लैंग्वेज में समझा देता हूं। बेटा कैश जा रहा है, विड्रॉन, और विड्रॉन को आप पता है क्या बोलते हो, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है डेबिट, कैपिटल क्या हो रही है, डेबिट। मगर कितना विड्रॉ करा है, सिर्फ 50%। 20,000 था कैश, 50% पता है कितना हुआ, 10,000। बेटा सबका आधा आधा करो, 10,000 का आधा, 5,000। 5,000 वो अपने घर ले गया, 5,000 वो अपने घर ले गया। और ये एंट्री किस चीज की है, विड्रॉन की। सर अगर पेपर में 100% लिखा होता तो बेटा 100% कर देते, एंट्री रिवर्स कर देते। ये हमारी 3 एंट्री हैं। बेटा आप पहले मुझे बताओ, क्या किसी बच्चे को डाउट है, क्योंकि मेरा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। एक मुश्किल क्वेश्चन कराऊंगा, क्लास ओवर करूंगा। जल्दी बताओ बेटा, क्या कोई डाउट है। बेटा सारे स्टूडेंट्स बताओ, सिर्फ 2-3 श्रेया का आया है, और बताओ। बच्चे कह रहे हैं सर डाउट अभी नहीं है। नो डाउट सर, बीना नो डाउट। चलो बेटा ऑलमोस्ट बच्चों को डाउट नहीं है। सर कैश, एक बच्चा डाउट पूछ रहा है, मैं उसका आंसर दे देता हूँ। अनुष्का कह रही है सर कैश तो 20,000 है। बेटा कैश 20,000 है, कैश 20,000 है, बट क्वेश्चन में लिखा था सिर्फ आधा ही घर लेके गए हैं, आधा। तो बेटा आधा लेके जाऊंगा, 20,000 का आधा कितना होता है, 10,000। हाँ बेटा हाँ,
10,000 मैंने बांट दिया बराबर बराबर, सबका आधा आधा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा पहले कैश आया था, अब कैश चला गया। अगर मेरे से कोई बच्चा बोले कि सर अब हमारे पास कितना कैश अभी भी बचा है, तो मैं बताऊंगा बेटा 10,000 कैश अभी भी बिजनेस में है। 20 लाया था और 10 ले गए वो, तो अभी भी कैश कितना बचा है? 10,000। बेटा अब मैं आ रहा हूं मुश्किल क्वेश्चन पे, आप सब बच्चे अलर्ट हो जाओ। हमारे पास बचे हैं 9 मिनट्स। मुश्किल क्वेश्चन। लो बेटा, सब अपने अपने भगवान को याद कर लो। हाँ, जय माता दी, जय साईं राम, जय भोलेनाथ। जो बेटे भगवान है उनको याद करो। सीधा मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए। सर रेस्ट 10,000 का क्या करेंगे? बेटा श्रेया 10,000 बैलेंस शीट में रखा रहेगा, उसका कुछ नहीं करना। 10,000 बैलेंस शीट में रखा रहेगा। बेटा क्वेश्चन खतरनाक। दो पार्टनर्स हैं पी और क्यू, आप सबको मौका दे रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी मेरे साथ लिखेंगे और देखते हैं आज कौन सा बच्चा आंसर देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप सबने आंसर दे दिया, अगर मेजॉरिटी ने भी आंसर दे दिया तो मेरी मेहनत सफल। दो पार्टनर हैं पी क्यू आर, आर का शेयर है 1/3। ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। पी क्यू आर, इनकी न्यू रेशो दे रखी है। न्यू रेशो बेटा दे रखी है, बिल्कुल गलती से भी मत बोलना साइलेंट केस है। बेटा न्यू रेशो दे रखी है। आर, सुनना जरा आर क्या कहता है। आर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल ₹30,000। क्वेश्चन खत्म। आंसर मैं आपको बता दूं, डज नॉट ब्रिंग नहीं लाया, ये उसका शेयर ही है 30,000। वो 30,000 रुपए नहीं लाया। कौन नहीं लाया? आर। बेटा क्वेश्चन गोज टू यू। बेटा वो नहीं लाया, आप एंट्री बताओगे। 6:37 हो रहे हैं, मैं आपको पूरा 1 मिनट 33 सेकेंड दे रहा हूँ। बहुत ध्यान से करो आप सारे बच्चे। बेटा मुझे एंट्री और अमाउंट चाहिए, एंट्री और अमाउंट। मुझे एंट्री लिख के मत दिखाओ, पूरी एंट्री विद अमाउंट। फटाफट करो बेटा, पूरा 1 मिनट बचा है आपके पास। जल्दी जल्दी बच्चे बताएंगे बेटा, पूरा पूरा ध्यान से। बेटा ध्यान से बताना, ध्यान से। कोई नहीं, टेक योर टाइम बेटा। एकता का आंसर आया है। एकता कह रही है, चलो बेटा एकता का आंसर आया है और देखते हैं। बेटा पूरा आंसर एक बार में लिखो। रिचा, भारती, रिचा, एक बारी में पूरा आंसर आना चाहिए और डेटर वर्ड यूज नहीं करना भारती। बेटा लास्ट। चलो बेटा टाइम अप। बेटा टाइम अप। अभी तक एक बच्चे का आंसर आया है, एकता का। देख लेते हैं एकता का आंसर ठीक है या नहीं। टाइम अप। मेरे साथ साथ अब देखेंगे आप।
बेटा लास्ट 4 मिनट्स रह गए, मेरे साथ समझना बहुत अच्छा है। सुजाता का भी आंसर आ गया है। सुजाता आपका आंसर आई थिंक गलत है, थोड़ा सा सिली मिस्टेक है। बेटा नॉट का मतलब होता है ब्रह्मास्त्र, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। पहले तो मैं ये निकालूंगा सेक्रीफाइसिंग रेशो, इसमें कुछ कमाल है। हाँ सुजाता अब सही है। बेटा कमाल क्या है? मैंने ओल्ड माइनस न्यू, जल्दी जल्दी करेंगे। 12, 9 माइनस 4 5, इसका देखते हैं 12, ये आ रहा है माइनस में। बेटा माइनस में आपको पता है माइनस में क्या होता है? गेन होता है। जल्दी जल्दी, प्लस में क्या होता है? सेक्रीफाइस। और आगे चलते हैं। सर ये आर का पहले था 0, अब हो गया 1/3, यानी ये भी आ रहा है 1/3। क्योंकि यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट 3 मिनट्स। -4/12। सर इसका भी माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इसे भी क्या हो रहा है? गेन। हमें ब्रह्मास्त्र चलाना है दोस्तों, मैं ब्रह्मास्त्र चलाने जा रहा हूं। आर को गेन हो रहा है, क्यू को गेन हो रहा है, 2 सेक्रीफाइस किसे हो रहा है? पी को। सर पी का तो कैपिटल आएगा, बेटे क्यू का भी कैपिटल आएगा, मगर सर आर का कैपिटल नहीं आएगा। आर का क्या आएगा? करंट अकाउंट। आर आपका डेटर है। बेटा मैंने एंट्री कर दी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर फिगर लिखने की बारी आ गई। आपको पता है आर का कितना हिस्सा था? आर का हिस्सा था 30,000, मैंने यहाँ लिखा आर के आगे 30,000। अब सर बांटें कैसे? दिक्कत आ रही है सबसे बड़ी। हाँ भारती सिंह का आंसर भी ठीक लग रहा है। बेटा बांटें कैसे, सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि एक को हो रहा है गेन, एक को हो रहा है सेक्रीफाइस। क्या हम रेशो ऐसे लिख सकते हैं? 5:5:-1। कुछ अटपटी सी लग रही है ये रेशो, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो कुछ अटपटी सी लग रही है। अब सर इसमें अमाउंट कैसे आए, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। बेटा मैं आपको बताऊंगा डीके गोयल सर का तरीका। डीके गोयल सर ने एक शॉर्टकट तरीका यूज करा है, और मैं चाहता हूं आप सब बच्चों के साथ में अपनी सारी की सारी ट्रिक्स यूज करूं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले। बेटा वो ट्रिक्स क्या है? डीके गोयल सर का शॉर्टकट तरीका, ध्यान से एकदम ध्यान से देखना। बेटा पी के साथ यहाँ कितना लिखा है? सर पी के साथ लिखा है 5, मैंने पी के आगे लिखा 5, बहुत ध्यान से। क्यू के आगे कितना लिखा है? क्यू के आगे लिखा है सर -1, माइनस का मतलब होता है गेन, तो मैंने क्यू के आगे लिखा 1, माइनस का मतलब क्या होता है? गेन। सर आर के आगे क्या लिखा है? 4, तो बेटा आर के आगे लिखा मैंने 4, शॉर्टकट तरीका। क्या सर ये टैली हो रहा है? 4 + 1 5, यस सर ये टैली हो रहा है। बेटा बचपन में आपने पढ़ा था टॉफी सिस्टम, वो टॉफी क्या थी? 4 टॉफी। बेटा 4 टॉफी 30,000 रुपए की हैं, जल्दी जल्दी लास्ट मिनट। बेटा 30,000, 4 टॉफी 30,000 की हैं दोस्तों। तो एक टॉफी कितने की हुई? एक टॉफी हुई 7,500 की। जल्दी जल्दी, एक टॉफी कितने की हुई? 7,500 की। तो 5 टॉफी कितने की हुई? 5 टॉफी हुई 37,500। बेटा हमारी मीटिंग ओवर होने वाली है। ये आंसर है करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, इसको जरूर रिवाइज करना आज की क्लास। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। अब इसको बहुत आराम से समझना सर।